ये कहानी है आशीष की, एक गरीब लड़के की जो अपमान की आग में जलकर करोड़पति बनता है। लेकिन उसका दिल हमेशा अपने पुरानी मोहब्बत राधिका के लिए धड़कता रहता है। सालों बाद एक मंदिर में दोनों की मुलाकात होती है और जीवन एक नया मोड़ लेता है। क्या प्यार जीत पाएगा समाज के जंजीरों से? देखिए ये इमोशनल और इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, कभी कभी जीवन में एक छोटा सा अपमान बड़ी कामयाबी की चिंगारी बन जाता है। और प्यार, वो तो कभी नहीं हारता। आज की कहानी है आशीष की, एक नौजवान जो गरीबी से निकलकर करोड़पति बना, लेकिन उसका दिल हमेशा एक लड़की के लिए धड़कता रहा। चलिए शुरू करते हैं। सुबह का समय था। आशीष, अब एक करोड़पति बिजनेसमैन, अपनी लग्जरी कार में कंपनी जाने को तैयार था। ड्राइवर इंतजार कर रहा था, लेकिन आशीष ने अचानक कहा, पहले मंदिर चलो। कार मंदिर के सामने रुकी। हल्की धूप में घंटियों की मधुर आवाज और अगरबत्ती की सुगंध ने माहौल को भक्ति से भर दिया। आशीष सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर अतीत की यादें उसे घिरने लगी। वो बचपन की गरीबी, माँ की भूख, पिता की बेबसी और कॉलेज के वो दिन जब उसे अपनी औकात का एहसास कराया गया था। मंदिर के अंदर पहुंचते ही पूजा करके एक महिला नीचे उतर रही थी। साधारण साड़ी, थकी हुई आंखें, उदास चेहरा। उसकी चाल में दर्द और टूटी हुई उम्मीदें साफ नजर आ रही थीं। अचानक दोनों की नजरें मिलीं। समय जैसे ठहर गया। महिला की आंखें भर आईं। आशीष भी स्तब्ध रह गया। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। ये था बरसों पुराने प्यार का टकराव। महिला ने नजरें झुका लीं, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। आशीष का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या ये वही राधिका है जिसके साथ उसने कॉलेज में अनगिनत सपने देखे थे? राधिका मंदिर की सीढ़ियां उतरकर बाहर खड़ी हो गई, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। आशीष ने हिम्मत जुटाई और पुकारा, राधिका। राधिका रुक गई, पलटकर देखा और दोनों की आंखें नम हो गई। सालों का दर्द एक नजर में छलक उठा। आशीष ने कांपते स्वर में पूछा, ये सच है ना? तुम राधिका ही हो? राधिका ने सिर हिलाया और उसकी पलकों से आंसू गिर पड़े। दोनों मंदिर के पास बने चबूतरे पर बैठ गए। सालों की दूरी के बाद पहली बार आमने सामने। राधिका ने गहरी सांस ली और बोली, आशीष, तुम सोच भी नहीं सकते इन सालों में मैंने क्या क्या सहा। उस दिन जब पापा ने मुझे अपमानित किया और मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया, उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई। शादी के बाद पति की बुरी आदतें, गुस्सा, शराब, सब सहा। 4 साल तक नर्क जैसी जिंदगी झेली। फिर एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और मैं अकेली रह गई। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। मायके लौटी तो पापा भी पड़ोसियों की बातों से टूट गए। विधवा बेटी को बोझ समझने लगे। मैं रोज मरती रही। आशीष की आंखों में भी आंसू थे। उसने राधिका का हाथ थाम लिया और कहा, राधिका, मुझे नहीं पता भगवान ने ये सब क्यों होने दिया, लेकिन आज मैं हूं और हमेशा रहूंगा। राधिका की आंखों में उम्मीद की किरण जगी, लेकिन डर भी था। क्या बीते कल की जंजीरें टूट पाएंगी? अब आशीष की बारी थी। उसने बताया, उस दिन जब तुम्हारे पापा ने मुझे अपमानित किया, मैंने खुद को पीछे हटा लिया ताकि तुम्हारी जिंदगी मुश्किल ना हो। लेकिन उस अपमान ने मेरे अंदर आग जला दी। मैंने पढ़ाई के साथ छोटे मोटे काम किए, भूखा सोया, लेकिन मेहनत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे छोटी कंपनी बड़ी बन गई। आज मेरे पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, लेकिन अकेले में दिल पूछता है, किसके लिए ये सब? हमेशा तुम्हारा चेहरा याद आता है। राधिका ने कांपते स्वर में कहा, मैं अब वैसी नहीं रही। समाज मुझे विधवा कहता है, ताने मारता है। मैं तुम्हारे लायक कैसे? आशीष ने उसका हाथ कसकर थामा और बोला, अगर उस वक्त तुमने मुझे गरीब जानकर ठुकराया नहीं, तो आज मैं तुम्हें अकेली जानकर कैसे ठुकरा दूं? प्यार कभी परिस्थितियों से छोटा नहीं होता। राधिका की आंखों में बरसों का दर्द पिघलने लगा। उसने धीरे से सिर झुका दिया। आशीष मुस्कुराया और बोला, चलो, तुम्हारे पापा के पास चलते हैं। इस बार मैं तुम्हें अपनाने आया हूं। दरवाजे पर पहुंचकर आशीष ने कहा, अंकल, मैं आपकी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। पिता की आंखों में पछतावा था। उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, आज तू मेरी बेटी को अपना ले, यही मेरा वरदान है। कुछ ही समय बाद आशीष और राधिका का विवाह मंदिर की घंटियों के बीच हुआ। राधिका ने बरसों का अकेलापन भुलाकर नया जीवन शुरू किया।
आशीष ने समझ लिया कि असली जीत पैसे की नहीं, प्यार की होती है। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि मेहनत और सच्चा प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्या आप भी ऐसी